ये हमारा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है और ये वॉइस से कंट्रोल्ड है। जैसे गूगल असिस्टेंस में होता है कि आप वॉइस से कमांड देते हैं डिवाइस को ऑन ऑफ करने की या कुछ भी, उस तरीके से हमारा वॉइस से कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है। तो वॉइस से कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें प्री डिफाइंड कुछ कमांड्स सेट कर दिए हैं। कमांड्स का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, तो मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको। टर्न ऑन रूम लाइट, टर्न ऑफ रूम लाइट। तो जहाँ पे ऑन है वो डिवाइस को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। दूसरी कमांड है हमारी टर्न ऑन चाइल्ड रूम लाइट, टर्न ऑफ चाइल्ड रूम लाइट। ये हमारी सेकंड डिवाइस के लिए हो गई। थर्ड के लिए हमने इसमें डिफ़ाइन की है टर्न ऑन फैन, फिर टर्न ऑफ फैन। फिर फोर्थ के लिए हमने इसमें डिफ़ाइन की है टर्न ऑन लैम्प, टर्न ऑफ लैम्प। तो ये 4 कमांड्स हमारी, मतलब 4 हमारी ऑन करने के लिए डिवाइसेस को और 4 ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ये हमारी कमांड्स हो गई। अब जो हमारी ये डिवाइस है इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है पहले हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पे ये हमारा 12 वोल्ट का SMP है जिसमें हम 220 वोल्ट AC अप्लाई करते हैं और हमें 12 वोल्ट DC मिलती है। ये 12 वोल्ट DC हमारे सर्किट के यूज़ के लिए आती है। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है ब्लैक कलर का हीट सिंक पर, जो 12 वोल्ट DC को 5 वोल्ट DC में चेंज करता है। ये हमारा वाईफाई मॉड्यूल है नोड MCU, वाईफाई से कम्युनिकेशन यही करता है। और ये हमारे रिले स्विच हैं। रिले बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसमें एक कॉइल होती है, और जब उस कॉइल में आप करंट फ्लो करते हैं तो उसका स्विच ऑन हो जाता है। करंट रिलीज़ करने पे, हटाने पे उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो इससे जो एक कॉन्टैक्ट ऑपरेट होता है, उस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही हम अपना ये 220 वोल्ट के अप्लाइंसेस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हर रिले के साथ देखिए एक LED इंडिकेटर यूज़ है, और यहाँ पे हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं 4, क्योंकि हमारे 4 चैनल का होम ऑटोमेशन है। तो NPN ट्रांजिस्टर को सिग्नल हम वाईफाई मॉड्यूल से देते हैं जो हमारे रिले मॉड्यूल को ऑपरेट करता है। रिले हमारा 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक, देखिए हमने जंपर एक स्विच लगा रखा है। ये अभी प्रोग्रामिंग, मतलब कमांड मोड में हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब आप इस डिवाइस को अपने एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क से अटैच करना चाहते हैं तो ये जंपर आपका यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो जब आप इसको जंपर लगा के ऑन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक इंडिकेटर जो ब्लू कलर का है ये फ्लैश करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि डिवाइस हमारी कमांड मोड में आ चुकी है। देखिए ये इसने फ्लैश किया, इसका मतलब ये हमारी डिवाइस कमांड मोड में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये इस डिवाइस ने हमारा एक हॉटस्पॉट जनरेट किया है स्मार्ट IoT स्विच के नाम से। ये देखिए अब हमें स्मार्ट IoT स्विच को हमने वाईफाई के थ्रू अटैच कर दिया है और ये IP एड्रेस के लिए ऑब्टेनिंग कर रहा है। और जैसे ही IP एड्रेस को ये अटैच कर लेगा हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अब हम देखिए ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस को ऐड करेंगे। वो हमारा 192.168.4.1 है। देखिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये हमारा होम ऑटोमेशन इस पर लिख के आ गया। ये हमारा वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक नेटवर्क नेम, एक पासवर्ड, एक ऐप पासवर्ड। तो नेटवर्क नेम में हमें अपने वाईफाई का यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड में वाईफाई का पासवर्ड, और ऐप पासवर्ड में एक यूनिक पासवर्ड। यूनिक पासवर्ड बेसिकली वो पासवर्ड है जो हम हार्डवेयर में सेट करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जब ये दोनों पासवर्ड सेम होंगे तभी वो दोनों ऐप और हार्डवेयर आपस में कनेक्ट होंगे। और नीचे देखिए हमारे पास नीचे 2 ऑप्शन है, सेव नेटवर्क और सर्च वाईफाई नेटवर्क। तो हम पहले सर्च वाईफाई नेटवर्क को क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे ये जितने भी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क होंगे ये उन सब की एक लिस्ट बना के हमें दे देगा। तो चलिए हम देखते हैं, बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए ये हमने बटन प्रेस किया और उसने हमें रिस्पॉन्स किया, प्लीज़ वेट। अब हम वेट करते हैं। तो ये लिस्ट अभी वाईफाई नेटवर्क को सर्च करके हमें एक लिस्ट दे देगा। देखिए ये लिस्ट हमारे पास आ गई।
हमने ओके पे क्लिक किया। देखिए इसने हमको बताया हमारे पास 6 नेटवर्क अवेलेबल हैं अभी यहाँ पे। अब देखिए ऊपर एक लिस्ट हमारी आ चुकी है, इसमें देखिए 6 नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसमें से आपका जो भी नेटवर्क होगा हम उसको चूज़ कर लेंगे। ये हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड को एंटर करेंगे। ये देखिए, और हम आ गए ऐप पासवर्ड पे। ऐप पासवर्ड पे बेसिकली हमारा यूनिक पासवर्ड रहेगा। बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फीड कर देता हूँ। देखिए ये हमने मोबाइल नंबर दे दिया। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये 1 बाय 1 करके सारे पैरामीटर में दिखाएगा हमने क्या स्टोर कर रहे हैं। प्लस जैसे ही फाइनल सेव होगा तो देखिए यहाँ बोर्ड में जो ब्लू कलर का इंडिकेटर लगा है हमारा, ये फ्लैश करेगा। तो ये हमारे पास एक विजुअल इंडिकेशन है कि जो भी सेटिंग हम ने स्टोर करना चाहते हैं वो उसमें स्टोर हो गई है। चलिए हम सेव नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये हमारा वाईफाई नेटवर्क का नाम है, ये पासवर्ड है और ये यूनिक ऐप पासवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे एलईडी हमारी फ्लैश कर रही है और ये फाइनल सारी डिटेल से एक बार दिखा रही है। तो अब देखिए ये सारा काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और ये सेटिंग वाला जो प्रोसेस है कमांड वाला, ये हमारा 1 टाइम का प्रोसेस है। ये हमें तब तक दोबारा चेंज नहीं करना है जब तक या तो हमारा वाईफाई का नाम ना बदलें हम, या वाईफाई का पासवर्ड ना बदलें, या अगर हम ऐप पासवर्ड बदलना है हमें तभी ये प्रोसीजर आपको दोबारा फॉलो करना है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हमारे वाईफाई मॉड्यूल के मेमोरी में सेव रहेंगी। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट वाला काम यहाँ पे ख़त्म होता है। और वापस नॉर्मल प्ले मोड पे जाने के पहले ये जो हमने जंपर यहाँ पे इंस्टॉल किया था इसको हमें यहाँ पे रिमूव कर देना है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारा कमांड मोड में ही पड़ा रहेगा, ये हमारा प्ले मोड पे नहीं जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको अभी रिमूव कर लेते हैं और फिर हम आगे अगले स्टेप पर चलते हैं, प्ले मोड की तरफ। ये देखिए अब हम इसके प्ले मोड पे आ चुके हैं। और अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था ये जंपर हमें रिमूव कर लेना है। और जैसे इसको आप पावर अप करेंगे ये आपके प्री डिफाइंड वाईफाई नेटवर्क से अटैच होगा। और अगर ये प्री डिफाइंड वाईफाई नेटवर्क से अटैच हो जाता है तो इसका देखिए फ्लैश रेट सेम होगा। अब हम ये अपना ऐप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमने अपना ऐप यहाँ पे स्टार्ट कर लिया और ये बता रहा है कि हमारा पासवर्ड जो है 9935149636 है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको एडिट करके फिर से सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर उस केस में आपको अपना वाईफाई जो पिछले में मैंने बताया था आपको ऐप पासवर्ड, वो आपको फिर से वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अब इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको जो हमारी प्री डिफाइंड कमांड है। अब देखिए हम वॉइस वाला बटन प्रेस कर रहे हैं। टर्न ऑन रूम लाइट, ये हमारी कमांड है और देखिए ये रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो देखिए हमारा पहला लैंप ऑन हो गया। अब हमारी दूसरी कमांड को हम ऑपरेट करते हैं। टर्न ऑन चाइल्ड रूम लाइट, देखिए ये भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है। देखिए ये भी हमारा ऑपरेट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइस 2 का स्टेटस भी चेंज हो गया, ऑन हो गया। अब हम डिवाइस 3 के लिए आते हैं। टर्न ऑन फैन, ये हमारे तीसरे डिवाइस की कमांड है। देखिए ये भी ऑपरेट हो गई और भी इसका स्टेटस भी देखिए धीरे से डिवाइस 3 में अपडेट हो जाएगा। अब देखिए अभी डिवाइस 4 हमारी ऑफ पर है, हम इसकी भी कमांड वॉइस से देते हैं। टर्न ऑन लैंप, ये देखिए ये हमारा लैंप भी ऑन हो गया। अभी इसका स्टेटस भी देखिए अपडेट हो जाएगा डिवाइस 4 पे। देखिए स्टेटस हमारा अपडेट हो गया, ऑन हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने एक एक करके चारों डिवाइसेस को ऑन कर लिया है। अब हम इसको देखिए 1 बाय 1 करके ऑफ़ करेंगे या रिवर्स वे में ऑफ़ करते हैं। टर्न ऑफ लैंप, तो ये देखिए हमारी कमांड रिकॉग्नाइज हो चुकी है। लैंप हमारा ऑफ हो गया। अभी स्टेटस भी इसका अपडेट हो जाएगा। देखिए स्टेटस भी इसका अपडेट हो गया। टर्न ऑफ फैन, अब देखिए डिवाइस नंबर 3 हमारी ऑफ हो गई, इसका भी स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा।
टर्न ऑफ चाइल्ड रूम लाइट। देखिए ये भी हमारा अपडेट हो गया और भी स्टेटस भी अपडेट होने वाला है। ये देखिए स्टेटस भी अपडेट हो गया। टर्न ऑफ रूम लाइट। देखिए अब इस तरीके से हमने चारों डिवाइसेस को ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया। अब आप इनको इंडिपेंडेंटली करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले 1 नंबर वाली को ऑपरेट करना है या 2 को ऑपरेट करना है। देखिए अब हम सीधे 3 नंबर को ऑपरेट करते हैं। टर्न ऑन फैन। टर्न ऑन चाइल्ड रूम लाइट। टर्न ऑन लैंप। टर्न ऑन रूम लाइट। तो आपने देखा किस तरीके से काम करता है और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है वॉइस रिकॉग्निशन करके, जैसे गूगल असिस्टेंस में होता है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। और आपके पास कोई अपना आइडिया हो जिसको आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम कोई वीडियो बनाएं तो हमें प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि हम और इससे क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।